सत्संग चाहे वो भजन के द्वारा हो चाहे कविता के। सत्संगत इस सत्संग का लाभ जब भी होगा जब हम विचारों को अपनाएंगे। सत्संगत हमें बड़ों का सत्कार करना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। जैसे 6 कबूतर होते हैं और एक सातवां उनमें से बड़ा होता है। सत्संगत वह कुछ खाने के लिए खोज में जाते हैं और उन्हें कुछ नजर नहीं आता, तो सत्संगत उन्हें बहुत देर हो जाती है। तो जंगल में कुछ गेहूं के दाने पड़े होते हैं, तो सत्संगत में कहते हैं कि उधर गेहूं के दाने पड़े हैं तो हमें वहाँ चलना चाहिए। तो सत्संगत उनमें जो बड़ा कबूतर था तो वह मना करने लगा कि वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर शिकारी ने जाल बिछाया हुआ है। तो सत्संगत वह नहीं माने, कहने लगे कि हमें सुबह से शाम हो गई है, हमें कुछ भी नहीं मिला खाने को। तो सत्संगत वह उसकी बात न मानकर चल दिए। तो सत्संगत जो जब उन्होंने कुछ दाना खाया तो वे सभी जाल में फंस गए। सत्संगत इसका भाव यही है कि हम जो बड़े हमें कहते हैं उनको इनकार करने लगते हैं, तो सत्संगत कहीं हम ठोकर खानी पड़ती है। सत्संगत हमें बड़ों से तमीज से बात करनी चाहिए और फिर बाहर वालों को भी लगता है कि सत्संग का असर हो रहा है। सत्संगत जब हम खुद की सफाई रखेंगे, जैसे सत्संग में आते हैं तो सफाई से आते हैं और जो बड़े नखून होते हैं उनको भी काटना चाहिए, बालों में तेल लगा के अच्छी तरह से आना चाहिए, जभी तो हम निरंकारी बच्चे कहलाएंगे। सत्संगत फिर बाहर वालों को भी पता लग जाता है कि ये सत्संग में जाते हैं। सत्संगत हमें एक मिलजुल के रहना चाहिए, हमें मारपीट नहीं करनी चाहिए। सत्संगत जैसे एक कौवा और हिरण, एक चूहा थे, वे दोस्त थे। सत्संगत उस हिरण को शिकारी ने जाल में बंद कर रखा था, तो सत्संगत कौवा चिल्लाने लगा तो उधर से चूहा आया तो वो जाल था उसको फतोड़ने लगा। तो सत्संगत हमें एक दूसरे का सहारा बनना है और एक दूसरे को भी लेकर चलना है। सत्संगत जैसे हमारे पास किसी के पास भी नमस्कार के पैसे नहीं होते तो सत्संगत हमें दे देने चाहिए। सत्संगत फिर कहना चाहिए कि आप जब चाहो दे सकते हो, लेकिन हमें जरूर देना चाहिए। सत्संगत फिर वो सेवा उनकी लग जाती है, फिर हमारी नहीं लगती। और सत्संगत एक बार नारद मुनि जी भगवान जी से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें रास्ते में एक धनवान व्यक्ति मिलता है। तो सत्संगत कहता है कि रुको